जय हिंद। आइए आज हम जानते हैं कि ड्रोन क्या है, मिसाइल क्या है, ड्रोन और मिसाइल में अंतर क्या है। क्या भारत के पास पहले से ही ड्रोन और मिसाइल है? अगर भारत के पास पहले से ही ड्रोन और मिसाइल है तो भारत के साइंटिस्ट क्यों नहीं बना पा रहे हैं, क्यों नहीं दुनिया के सामने ड्रोन और मिसाइल पहले ही दिखा दिया, जबकि इजराइल, अमेरिका, चाइना और भी जो देश हैं वो दिखा दिए हैं और भारत जो है अभी तक नहीं दिखा पा रहा है। ड्रोन मानव रहित ऐसा वाहन जिसको रिमोट कंट्रोल के जरिए मानव के द्वारा ही कहीं पे बैठ के चलाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? ड्रोन कहते हैं। ड्रोन जो है आपका बहुत पहले ही इसके प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका और ब्रिटेन ने जो है आपका इस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन सफलता ना मिलने के कारण वो क्या किया कि छोड़ दिया, इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया। जिस प्रोजेक्ट को आगे लेके आया कौन? इजराइल जो है इस प्रोजेक्ट पे आगे काम करना शुरू कर दिया और कहीं ना कहीं उसे सफलता मिल गया। 1973 में इजराइल के ऊपर जब आपका जो है सभी अरब कंट्रियों का एक साथ अटैक कर दिया गया था, उस टाइम पे मेन जो रोल निभाया था आपका वो ड्रोन था, जिस कारण से जो है आपको पूरे अरब कंट्री को एक साथ ही वो हरा दिया था। 6 दिन के युद्ध में वो सारा संपन्न कर दिया है। मैंने आपको बता दिया है पिछले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डला हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। तो ये कमाल किया था ड्रोन ने। आज भी इजराइल और फिलिस्तीन में जो लड़ाई चल रहा है उसके जीत का जो मुख्य कारण है, या जीतेगा जो इजराइल, उसका मुख्य कारण जो बनेगा वो आपका ड्रोन ही बनेगा, यानी ड्रोन ही सारा कमाल कर रहा है। वैसे भी आपके बहुत पहले पुराने युग में भी जो लड़ाई हुआ करता था, यानी आप महाभारत के टाइम में, अब इसके टाइम में रामायण के टाइम में, तो आपका जो है मेन काम क्या करता था? ड्रोन ही करता था, यानी उस टाइम पे ही जो है अपना ड्रोन था। तो मैंने आपको बोला है कि क्या भारत के पास पहले से ही ड्रोन था? तो जी हाँ, भारत के पास बहुत पहले से ड्रोन है, यानी आपका बहुत बहुत पुराना ड्रोन है। अब आप ऐसे समझ सकते हैं कि रामायण में एक बार क्या हुआ था कि राजा दशरथ जो है बिना देखे, बिना जाने, बिना समझे एक तीर मार दिया था, जो जाके सीधा लगा आपको श्रवण कुमार को, यानी श्रवण कुमार के सीने में सीधा वो तीर लग गया। वो क्या था? अगर उस युग को इस युग से मिलाया जाए तो आज भी क्या होता है कि सीधा शस्त्र छोड़ा जाता है और उसी जगह पे जाके गिरता है जहां पे आपने टारगेट किया था। तो उस टाइम पे भी इसका मतलब क्या था? ड्रोन था, मिसाइल थी। आपका और भी एक उदाहरण देते हैं कि एक राम के पास ऐसा शस्त्र था, शस्त्र था कि जब वो लंका जा रहे थे और बीच में समुद्र आ गया तो उन्होंने बहुत वंदना की, बहुत ज़्यादा वंदना किया समुद्र के साथ कि हे समुद्र, आप यहाँ से हट जाइए, मैं रास्ता बनाना चाहता हूँ। जहाँ पे आपका राम सेतु है, वहाँ पे लंका और भारत के बीच में जो कनेक्टेड है राम सेतु, वही वाला। तो वो नहीं हटे, काफ़ी दिन तक जो है आप वंदना करते रहे, नहीं हटे। बाद में रामचंद्र गुस्से में आके बोला कि हमारे पास ऐसा शस्त्र है कि एक ही शस्त्र मारूंगा, पूरे पृथ्वी का समुद्र ही सुखा दूंगा, यानी खत्म कर दूंगा। आप सोच सकते हैं कि उस टाइम पे क्या था। हम लोग क्यों नहीं बना पाते हैं? भारत क्यों नहीं बना पाता है ड्रोन, और भारत के साइंटिस्ट को क्यों नहीं बनाया जाता? तो हमारे पास जो है, हमारे यहाँ पे जो है भारत में बचपन से ही क्या पढ़ाया जाता है इतिहास में? अकबर, बीरबल, खिचड़ी वगैरह वगैरह। यहाँ पे ये नहीं पढ़ा जाता है। हमारे जो हिंदू धर्म के मेन ग्रंथ है उसको अगर पढ़ा दिया जाए तो लगभग में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो साइंटिस्ट ही बन के निकलेंगे। आप चाइना में देख लीजिए, ब्रिटेन में देख लीजिए, अमेरिका में देख लीजिए, यहाँ पे जो आपको पढ़ाया जाता है वो हमारे यहाँ से ही ले जाया गया नालंदा विश्वविद्यालय की किताब है। यानी नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगने से पहले चोरी हो गया था। पहले आपको वहाँ पे जो है बहुत बुकें थी, इतने ग्रंथ थे ना कि भारत सबसे आगे होता, लेकिन वहाँ पे क्या किया मुसलमान शासकों ने कि आग ही लगा दिया था। उस पर भी आपको हम एक वीडियो बना देंगे कि किसने आग लगाया था। और वहाँ से कुछ बुकें आपको चोरी करके ले गया था, यानी सबसे पहले अमेरिका ले गया। अमेरिका में जो है संस्कृत नहीं पढ़ाया जाता है, नहीं समझ में आता है, यानी अमेरिका को संस्कृत नहीं समझ में आता है। और नालंदा विश्वविद्यालय की जो किताबें थी उसमें संस्कृत में लिखा हुआ था, उसने रूस को दे दिया और रूस को बोला कि इसका जो है कोडिंग हिंदी में करके मुझे दे दो। उसने कोडिंग जब किया तो देखा, अरे बाप रे बाप, इसमें तो सारा का सारा है, मिसाइल है, सब कुछ तो इसका सूत्र है। पहले जमाने में भी देखते होंगे कि जब तीर चलाया जाता था, जब तीर को चलाया जाता था तो मंत्र का कुछ यूज किया जाता था, यानी मंत्र पढ़ा जाता था। दैट इज कॉल्ड कोडिंग। वही कोडिंग है जो आज के जमाने में जिसको हम कोडिंग कहते हैं। वही आप साइंटिस्ट जो है कोडिंग करता है कंप्यूटर में और शस्त्र एक दूसरे पे छोड़ दिया जाता है। अब आते हैं मिसाइल। मिसाइल जो है आपका वो होता है, वो भी मानव रहित ही होता है, उसमें भी कोई मानव नहीं होता है, उसको भी मानव के द्वारा ही चलाया जाता है, लेकिन कोई मानव नहीं होता है। लेकिन किसी एक टारगेट को फिक्स कर दिया जाता है और वहां पे जाके मिसाइल ब्लास्ट कर जाता है। जबकि ड्रोन ऐसा नहीं करता है। ड्रोन के द्वारा आप किसी भी वस्तु पे निगरानी भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं और अटैक भी कर सकते हैं, यानी दोनों काम करता है। ड्रोन
दोनों काम करता है, मिसाइल अटैक करता है। समझ में आ गया होगा आपको कि ड्रोन का क्या काम होता है और मिसाइल का क्या काम। आमतौर पे ड्रोन को जो है एक कमरे में बैठ के 3 लोगों के द्वारा चलाया जाता है। एक जो होते हैं वो पायलट का काम करते हैं, यानी ड्रोन का जो है दिशा और गति पे कंट्रोल करते हैं। उसके दिशा किधर जाना है, वो ड्रोन का कितना गति रखना चाहिए, ड्रोन को हमें स्लो करना है या नहीं करना है, इन सब पे जो है कंट्रोल किसका होता है, पायलट का होता है। यानी जो पायलट उसमें बैठे होते हैं, ड्रोन में नहीं, कमरे में, किसी कमरे में कंप्यूटर पे बैठे होते हैं, वो अपना सब कंट्रोल करते रहते हैं। दूसरे जो होते हैं उनका काम होता है सेंसर का, यानी ड्रोन जो है किसको देखना है, किसको दिखाना है, कितना विजुअलिटी रखनी है, कितनी क्लियर रखनी है, वो सेंसर का काम होता है। कहाँ पे जाना है, नहीं जाना है, वो दूसरा व्यक्ति करता है। तीसरे जो होते हैं वो ड्रोन में जो है आपका कोडिंग का काम करता है, यानी फाइबर केबल के द्वारा जो इंटरनेट से जो भी कोडिंग होती है वो ड्रोन को भेजता है, यानी ड्रोन को संदेश पहुंचाता है और वहां से जो है वो ड्रोन उस हिसाब से काम करता है। आपको समझ में आ गया। पहला क्या करते हैं कि ड्रोन की गति को कंट्रोल करते हैं, दूसरा जो है उसके सेंसर को कंट्रोल करते हैं, या कितना विजुअलिटी लेनी है, कितना कैमरा को आगे करना है, मिसाइल कब छोड़नी है, हथियार कब छोड़ना है, दूसरे का ये काम होता है। तीसरे का काम क्या होता है कि जो हमने कोडिंग करते हैं, यानी जो वहाँ के साइंटिस्ट कोडिंग करते हैं कि ड्रोन को इधर घुमाना है, ड्रोन को ब्लास्ट करना है, ड्रोन को नीचे उतारना है, ड्रोन को आगे ले जाना है, ड्रोन को पीछे ले जाना है, वो किसका काम होता है, फाइबर वालों का काम होता है। यानी वो फटाफट जो है आपको भेजते रहते हैं, उस पर मैसेज भेजते रहते हैं और ड्रोन उस हिसाब से अपना काम करता रहता है। तो समझ में आ गया होगा आपको कि ड्रोन कैसे काम करता है। अब आते हैं मिसाइल। मिसाइल 2 तरह के होते हैं, एक क्रूज मिसाइल होते हैं और बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं। क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल दोनों का एक ही काम होता है कि वो अपने लक्ष्य पे पहुंच के वहां पे क्या करता है कि ब्लास्ट हो जाता है, यानी फट जाता है और वहां पे फटने के बाद बर्बाद हो जाता है, यानी उस चीज को भी बर्बाद कर देता है और खुद को भी बर्बाद कर देता है। जबकि ड्रोन ऐसा नहीं करता है। ड्रोन क्या करता है, जहां पे उसको अटैक करना है उस जगह पे जाके अटैक कर देता है। अटैक करने के बाद अगर उसको लगता है पायलट वगैरह का कि नहीं हमारा ड्रोन का काम हो गया, हम ड्रोन को वापस ले आना चाहते हैं, तो हमें वापस लाते हैं। जैसे कि आप विष्णु के हाथ में चक्र देखे होंगे, आप ऐसे देखे होंगे कि चक्र लगा हुआ है, वो क्या था, वो एक तरीके का ड्रोन था, यानी वो दोनों काम करता था। वो आपका जो है लक्ष्य को देखता भी था, कितना है, कैसा है, क्यों है, और उसको जो है भेजता भी था, और वापस जो है सुदर्शन चक्र उनके हाथ में आ जाता था, विष्णु के हाथ में आ जाता था। सेम महादेव के हाथ में जो त्रिशूल देखते हैं वो दोनों काम करता है, यानी ड्रोन का भी काम करता है और मिसाइल का भी काम करता है। महादेव के द्वारा जब त्रिशूल छोड़ा जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है कि त्रिशूल पूरा निरीक्षण भी करता है, किसको मारना है, किसको नहीं मारना है, वो सारा महादेव के द्वारा कोडिंग करके वहां से भेज दिया जाता है। उसके बाद जो है आपका वो काम करता है। आप महाभारत पे आइए। महाभारत में जो है अर्जुन के द्वारा आसमान में टंगे मछली को भेज दिया गया था, उसके आंखों में छेद कर दिया गया था, वो भी नीचे देख के। कैसे? वो सारा मिसाइल का काम होता है, यानी मिसाइल भी जो है बिना देखे, यानी हम यहाँ पे हैं और हमें अटैक करना है, जहाँ पे मान लीजिए आप देख रहे हैं, हमें उस पे जगह पे अटैक करना है, तो हम यहाँ से कोडिंग कर देंगे कि कौन देख रहा है, किसके मोबाइल को ब्लास्ट करना है, जाके मिसाइल जाके वहाँ पे लग जाएगा। सेम कोडिंग जो है अर्जुन ने भी किया था और सीधा जो है लक्ष्य को भेज दिया गया था। यहाँ के साइंटिस्ट यानी यहाँ के बच्चे क्यों नहीं बना पाते हैं? आपको तो बता दिए कि यहाँ पे हमें पढ़ाया नहीं जाता है, हमें पढ़ाया जाता है कि आपका अकबर कौन था, बीरबल कौन था, यहाँ पे ये सब चीजें नहीं पढ़ाई जाती। हमारे अगर ग्रंथों को पढ़ाया जाए ना तो बहुत सारे साइंटिस्ट हो जाएंगे। यहाँ के बच्चों को मेन जो पढ़ाया जाता है इतिहास पढ़ाया जाता है। इतिहास पे वो बच्चे ज्यादा फोकस कर देते हैं, जबकि उन्हें याद होता नहीं है, वो बिल्कुल गोबर गणेश हो जाते हैं। कुछ बच्चे जो है आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रख लेते हैं। वजह ये नहीं होता है कि उनको साइंटिस्ट बनना है या उनको इंजीनियर बनना है, वजह ये होता है कि उनकी गर्लफ्रेंड जो है 10th के बाद उस मास्टर के पास पढ़ रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेके, तो हम भी पढ़ जाते हैं। ये आपका 50 से 60% बच्चे ऐसे होते हैं। इसलिए जो हमारे देश का हालत ये है कि बाद में वो सब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रख के बस बेचते हैं क्या, कुरकुरे। उनको बेचना होता है कुरकुरे, किस लिए कि उनकी गर्लफ्रेंड चली गई है, इसलिए हम भी रख लेंगे साइंस। क्योंकि लड़कियां जो है ज़्यादातर आपका साइंस ही रखती हैं, कॉमर्स बहुत कम रखती हैं, आर्ट्स जो है आपका अब धीरे धीरे करके रखने लगी है। तो ये है यहाँ का। दूसरा जो है हमारे देश में कैसे बर्बाद किया जा रहा है कि आधा से ज़्यादा बच्चे, अभी देखता हूँ पबजी खेलते रहते हैं, बोलते अरे रिवाइवल देना भाई, रिवाइवल देना, रिवाइवल दे। क्या होगा इस देश का? ये तो रिवाइवल भी होगा। वही चाइना का देख लीजिए, चाइना के छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे 11वीं 12वीं के बच्चे जो है ना आपका ड्रोन बना रहे हैं। कैमरा वाला जो अभी ड्रोन उड़ रहा है बहुत ज़्यादा मार्केट में आ रहा है, कौन बना रहा है? आपका चाइना बना रहा है। वहाँ के बच्चे बना रहे हैं, वहाँ के 10th 12th के बच्चे बना रहे हैं। लेकिन यहाँ के 10th 12th के बच्चे क्या बनाते हैं? ओ भाई रिवाइवल दियो, ओ भाई मेरे पास गन है, ओ भाई तेरे पास वो है।
ये कर रहे हैं। तो हमारे देश की इसीलिए हालत जो है इतनी ख़राब है साइंस के मामले में। वैसे अब बहुत ज़ोर शोर से काम चल रहा है, ज़ोर शोर से जो है पढ़ाई पे भी है आपका बदलाव किया गया है और भी चीज़ें किया गया है। लेकिन मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप गेम को बंद कर देते हैं, खासकर ये फ्री फायर पबजी वगैरह जो है, तो बहुत ही देश को जो है आपको लाभ पहुँचेगा। क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ जो बच्चे हैं डिजिटल इंडिया में, और कुछ बदला ही नहीं बदला भारत में जो है, बच्चे ज़रूर बदल गए हैं। कुछ दिन बाद आपके बच्चे जो पैदा होंगे वो पबजी सा मुँह लेके गन लेके ही पैदा होंगे। ऐसी हालत हो गई। हमारे कई भांजे भी जो है फंस चुके हैं एकदम। मतलब जब भी देखता हूँ उसको रिवाइवल ही मांगता रहता हूँ, रास्ते पे चलता रहता हूँ, उस पर भी देखता हूँ कि बच्चे एकदम लगे हुए हैं, रिवाइवल मांग रहे हैं। तो प्लीज़ मोदी सरकार से और भारत सरकार से अपील है, जल्द अगर ये फ्री फायर गेम वगैरह को बंद नहीं किया गया तो अभी बच्चे रिवाइवल मांग रहे हैं, बहुत जल्दी जो है आपका देश भी रिवाइवल मांगना शुरू कर देगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्बाद हो रहा है। तो मैं सरकार से यही विनती करता हूँ, और आप भी फॉरवर्ड कीजिएगा इस मैसेज को, ताकि सरकार तक पहुँच पाए और ये जो बच्चे बर्बाद हो रहे हैं पबजी में, आपका फ्री फायर में रिवाइवल मांग के, वो ना हो और इस गेम को जो है बंद कर दिया जाए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मिसाइल क्या होता है, आपका ये ड्रोन क्या होता है, क्या हमारे पास पहले से ही ड्रोन और मिसाइल था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।